तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का। नमस्कार, जोहार, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग और गुड नाइट भी। ठीक है, वीडियो के बाद। तो देखिए, अभी हम लोग करने वाले हैं SKMU का। अरे भाई, बकरी तो कितना बेवाता है यार। सेमेस्टर 1 अंडरस्टैंडिंग इंडिया का पार्ट 5। ठीक है, पार्ट 5 चलिए देख लेते हैं। तो अंडरस्टैंडिंग इंडिया पार्ट 5 अब हम लोग करने वाले हैं। टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, डायरेक्टली कम टू द पॉइंट। ठीक है, तो बेक अंडरस्टैंडिंग इंडिया, इसमें पार्ट 5 में हम लोग करेंगे भारत का संविधान। ठीक है, और भारत के संविधान में हमें क्या क्या पढ़ना है, पहले हम एक नज़र दौड़ा लेते हैं। तो प्रस्तावना पढ़ेंगे, प्रेम्बल के बारे में। ठीक है, फिर हम लोग पढ़ेंगे दूसरा प्रश्न संवैधानिक मूल्य के बारे में, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ के बारे में, और हिंदी इंग्लिश दोनों में। ठीक है, इसके अलावा हम लोग पढ़ने वाले हैं मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स के बारे में, और मौलिक कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में। ठीक है, फिर पढ़ेंगे हम लोग मौलिक कर्तव्य हो गया, हाँ, संविधान निर्माण में नागरिकों की क्या भूमिका है, ये चौथा करेंगे हम लोग। ठीक है, और फिर करेंगे हम लोग यहाँ पे संक्षेप में एक सबका समरी, बस इतना, हाँ इतना पढ़ लीजिए, आपका हो जाएगा। तो चलिए आगे करते हैं, फटफटा के एकदम करते हैं। ठीक है, तो अंडरस्टैंडिंग इंडिया SKMU दुमका, सिद्धू कानू मुर्मू विश्वविद्यालय दुमका। यह विश्वविद्यालय 1992 में बना था। भागलपुर विश्वविद्यालय बिहार के भागलपुर विश्वविद्यालय से अलग होकर। ठीक है, तो सबसे पहला प्रश्न आता है हमारा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना क्या है। व्हाट इज द प्रेम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो देखिए प्रेम्बल प्रस्तावना। ठीक है, तो बोलते हैं ना कि समरी, सारांश, बस यही जो प्रस्तावना है संविधान का सारांश है, यानी कि समरी है। ठीक है, एक पेज में पूरा का पूरा संविधान समाया हुआ है। देखिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। ठीक है, संविधान की प्रस्तावना भारत को एक संप्रभु, समाजवादी, धर्म निरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष जो बोलिएगा, ठीक है, लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करती है और उसके नागरिकों को न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व प्रदान करने का वचन देती है। ठीक है, ये जो प्रस्तावना है इसे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बनाया था। इसके ऊपर हम लोग एक वीडियो आएगा हमारा, जिसके ऊपर पूरा लॉन्ग आंसर टाइप होगा, मतलब 300-400 शब्दों में लिखा होगा। ठीक है, अभी ऊपर ऊपर से पढ़िए। ठीक है, तो प्रस्तावना क्या है कि संविधान की प्रस्तावना भारत को एक संप्रभुत्व, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करती है और उसके नागरिकों को न्याय, स्वतंत्रता और समानता, बंधुत्व प्रदान करती है। फिर बाद में लिख दीजिएगा कि संविधान का प्रस्तावना संविधान को एक छोटे रूप में प्रस्तुत करती है, जिसे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। ठीक है, बकरी ठोना कहाँ चला गया है। आप लोग के घर में भी बकरी होगी, मेरे घर में भी है। चलिए, तो जो लोग इंग्लिश में वो लोग पढ़ लीजिएगा, द प्रेम्बल डिक्लेयर इंडिया टू अ सॉवरेन, ठीक है, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड फिर क्या करता है कि प्रॉमिस टू सिक्योर, ठीक है, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी टू ऑल इट्स सिटीजन। सिटीजन मतलब होता है नागरिक, नागरिक मतलब उस देश में जितने भी रहने वाले लोग हैं उसको नागरिक कहा जाता है। ठीक है, फिर आता है हमारा संवैधानिक मूल्य। संवैधानिक मूल्य क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ क्या है। तो संविधान में उल्लेखित प्रमुख मूल्य कौन कौन से हैं, पहले ये जानिए, प्रश्न आता है। ठीक है, संविधान में उल्लेखित मूल्यों का वर्णन करें, चाहे संविधान में उल्लेखित प्रमुख मूल्य कौन कौन से हैं। व्हाट आर द की वैल्यूज़ मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखिए, हमारे संविधान में बोला गया है कि संविधान के प्रमुख मूल्य जैसे संप्रभुत्ता, संप्रभुत्ता माने भारत के किसी बाहरी शक्ति से स्वतंत्र है। ठीक है, भारत किसी बाहरी शक्ति से स्वतंत्र है, मतलब संप्रभुत्व है। ठीक है, यानी कि पूरी तरह से अपने आप में फ्रीडम है। ठीक है, अगला है समाजवाद, यानी कि जितने भी हमारे संसाधन हैं, ठीक है, इन संसाधनों का समान रूप से वितरण होगा, इसी को समाजवाद बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा धर्मनिरपेक्ष, यानी कि सभी धर्मों का सम्मान करना और किसी भी धर्म को ना ज़्यादा बढ़ावा देंगे ना किसी भी धर्म का अपमान करेंगे। ठीक है, लोकतंत्र, लोकतंत्र मतलब जनता की शक्ति, जहाँ पे जनता स्वयं अपना उम्मीदवार चुनती है। गणराज्य, गणराज्य मतलब रिपब्लिक, यानी कि जनता द्वारा चुना गया प्रमुख राज्य या प्रमुख शासन। ठीक है, ये आपका सेम प्रस्तावना को ही मैंने डिटेल में लिखा है, मूल्य। ठीक है, प्रस्तावना में जो मूल्य है वही तो है। आप देखिए तो दोनों क्वेश्चन सेम है, बस अलग अलग मैंने कर दिया है, आप दोनों को एक ही कर में लिख सकते हैं। ठीक है,
15 मार्क्स का आएगा तो दोनों को सेम लिख दीजिएगा। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य, ठीक है, यही है ना जी। देखिए सब वही सब वर्ड है, संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य। तो क्या किया है, बस डिटेल में इसमें बढ़ा के लिखा है, ठीक है। न्याय मतलब जस्टिस, यानी कि सभी भारत में रहने वाले प्रत्येक नागरिक को न्याय मिलेगा अगर उसके खिलाफ कोई अत्याचार होता है। स्वतंत्र, यानी कि भारत में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में स्वतंत्र है, वो चाहे वह हर पेशा चुन सकता है। ऐसा नहीं कि मैं तेली हूँ तो खाली तेले बेचूंगा, आप नाई हैं तो केवल बाले बनाइएगा लोगों का, नहीं, आप हर पेशा को अपना सकते हैं। समानता, आपको हर जगह समान अधिकार दिया जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप अमीर हैं तो आपको जो है इस पार्क में घुसने नहीं दिया जाएगा, ठीक है, ऐसा कुछ होता है। या फिर आपको हाई लेवल का पढ़ाई नहीं करने दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। बंधुत्व, यानी कि हमें एक भाईचारा की तरह रहना है, ठीक है। मानवीय गरिमा, मानवीय गरिमा यह कहती है कि जब कोई व्यक्ति संकट में हो तो आप दूसरे व्यक्ति की मदद करें, ठीक है। राष्ट्र की एकता और अखंडता, जब राष्ट्र पे संकट आए तो हम सभी को राष्ट्र की मतलब बचाव के लिए अपना योगदान देना है जहाँ तक संभव हो, ठीक है। तो ये सब मूल्य हैं संविधान के, समझ गए, लिख लीजिएगा, याद रह जाएगा। चलिए मेरा आ गया, क्या आ गया भाई, चलिए जाते हैं, मेरा भाई आ गया है मार्केट से, कर लेंगे उसके बाद जाएंगे, टेंशन मत लीजिए। तीसरा प्रश्न है हमारा, भारतीय नागरिकों को कौन कौन से मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। व्हाट आर फंडामेंटल राइट्स डू इंडियन सिटीजन हैव, ठीक है। तो भारतीय नागरिकों को कौन कौन से मौलिक अधिकार प्राप्त हैं, फंडामेंटल राइट्स। देखिए बोला गया है कि भारतीय संविधान 6 मौलिक अधिकार देता है, पहले 7 था, कई गो था, 7 गो, बाद में संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया और अभी वर्तमान में 6 गो बचा है, ठीक है। कौन कौन से हैं, तो देखिए पहला है हमारा समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है, जिसे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार बोलते हैं, सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है। ये आपके 6 अधिकार हैं, मौलिक अधिकार। यह जो है अमेरिका से लिया गया है, अमेरिका के संविधान में ये 6 जैसा हमारे देश में है वहाँ पर भी है, क्योंकि हम लोग ये जो मौलिक अधिकार हैं अमेरिका के संविधान से लिए हैं, ठीक है। इंग्लिश में है राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, यानी कि शोषण जो आपको कर रहा है, ठीक है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यानी कि हर धर्म को आप मानने के स्वतंत्र हैं, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, ठीक है, आपको हर अपना कल्चरल फेस्टिवल अपना सकते हैं, मना सकते हैं, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, यानी कि कहीं पर भी आपको कुछ हो जाता है तो आप उपचार करवा सकते हैं देश के किसी कोने में। और ये जो है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, इसे संविधान की आत्मा कहा है भीमराव अम्बेडकर ने, ठीक है। अनुच्छेद 32 इसमें आता है, ठीक है। और ये जो संविधान है, ये संविधान भाग 3 में रखा गया है, किस में, भाग 3 में, संविधान के भाग 3 में। भाग 1 में राज्य और केंद्रशासित प्रदेश के बारे में बताया गया है, भाग 2 में नागरिकता के बारे में बताया गया है और भाग 3 में मौलिक कर्तव्यों के बारे में बताया गया है, ठीक है। अगला है हमारा देख लीजिए कि कहाँ से लिया गया, अमेरिका के संविधान से लिए गए, 6 गो मौलिक अधिकार है। अगला है मौलिक कर्तव्य। ये मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं, तो मौलिक कर्तव्य जो है जिसको हम लोग इंग्लिश में फंडामेंटल ड्यूटीज़ बोलते हैं। ड्यूटी मतलब ड्यूटी निभाना है, कर्तव्य निभाना है, ठीक है। कौन बड़ा है, मौलिक कर्तव्य या मौलिक अधिकार? मौलिक अधिकार बड़ा है, मौलिक कर्तव्य छोटा है, ठीक है। इसमें जो है 11 अधिकार हैं, 11 मौलिक कर्तव्य हैं, यानी कि हमें करना चाहिए, हमारा कर्तव्य बनता है, भारत का नागरिक होने के नाते हमारा यह फर्ज बनता है कि हम ये 11 ड्यूटीज़ निभाएं। कौन कौन से हैं, तो मौलिक कर्तव्य जैसे कि संविधान का पालन करना, राष्ट्र ध्वज को, अरे यार मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है, अरे बाबा गलती हो गया भाई, भारी मिस्टेक हो गया साहब, सॉरी कहा तारू, वो है ना भोजपुरिया गाना, तो कोई बात नहीं। तो चलिए सारी नहीं बोलते हैं, हम लोग आ जाते हैं काम पे, ठीक है। तो देखिए धीरे बोलो, धीरे रिलैक्स होके। तो 11 मौलिक कर्तव्य जो है हमारे, ये कुछ इस तरह से हैं, भारत के नागरिकों के लिए 11 मौलिक कर्तव्य, ठीक है। ये 11 मौलिक कर्तव्य हैं जो रूस से लिया गया है, किस देश से, रूस से लिया गया है, ठीक है, रूस जिसको रसिया बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पहला हमारा है संविधान, उसके आदर्शों, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना।
अगर कोई व्यक्ति राष्ट्र मतलब झंडे को लात मारता है और उसको फ़ोटो खींच के अगर आप दे दीजिएगा ना पुलिस में, तो उसको 2 साल तक की सज़ा हो जाएगी। कितना, 2 साल? हाँ रे भाई, 2 साल। ठीक है, 6 महीने से 2 साल तक की सज़ा हो सकती है। तो हमारे राष्ट्र ध्वज का सम्मान करना है, राष्ट्रगान का सम्मान करना है। ठीक है, ओके। जब कोई राष्ट्रगान गाए, जन गण मन, तो आपको खड़ा हो जाना है, सम्मान करना सीखिए, रिस्पेक्ट। ठीक है, चाहे आप कहीं पर भी रहें, अगर बाइक चला रहे हैं तो उसको रोक दीजिए या फिर पार हो जाइए। वहाँ पे मतलब हिलते डुलते मत रहिए। ठीक है, पिन ड्रॉप साइलेंट पे रहना चाहिए जब हमारा राष्ट्रगान बजे। ठीक है, जन गण मन। अगला है स्वतंत्रता की रक्षा करना और भारत की एकता और अखंडता को बनाए रखना। ऐसा नहीं कि आपस में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई करके लड़ते रहें। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है, हमें अपनी एकता को बनाए रखना है। ठीक है, तीसरा, देश की रक्षा करना और जब आवश्यक हो तो राष्ट्र की सेवा करना। अगर किसी देश के साथ युद्ध हो जाता है, उस कंडीशन में हमें क्या करना है, तुरंत बिना सोचे समझे देश के हित के लिए उठ जाना लड़ने के लिए। ठीक है, बोला जाए तो चलो तो चलो। ठीक है, जो करने बोला जाए हमें करना चाहिए उस टाइम पे। 4 नंबर पे, सभी भारतीयों के बीच भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना। ठीक है, कि भाई अपना दोस्त की तरह सब कोई रहो, जलो नहीं एक दूसरे से। ठीक है, लेकिन गांव घर में आदमी जलता है, एक आदमी थोड़ा सा अमीर हो जाएगा तो दूसरा आदमी जलने लगेगा। ऐसा नहीं कि यार भाई तुम अमीर बन रहा है, अच्छी बात है, हमें भी थोड़ा सा बताओ कैसे करेंगे, ये नहीं, जलने लगेगा। ठीक है, चलिए। पांचवा है महिलाओं की गरिमा का सम्मान करना। आपको प्रत्येक महिला को रिस्पेक्ट करना चाहिए। ठीक है, महिलाओं पे हाथ नहीं उठाना चाहिए। लेकिन अक्सर जब भी मतलब हस्बैंड वाइफ में झगड़ा होता है तो देखिएगा कि महिलाएं पूरा एकदम मार उर खा के गाल मुँह थोड़ थाड़ देता है उन लोग। ठीक है, पूरा मार उर देता है। लेकिन ये सब नहीं करना है आपको अपने हस्बैंड के साथ। ठीक है, मतलब सॉरी, लड़का लोग नहीं कीजिएगा, नहीं तो केस हो जाएगा भाई, समझते हैं ना। आगे थी जो सह कर आती थी, आजकल नहीं सहेगा कोई। ठीक है, तो महिलाओं की गरिमा का सम्मान करना है, वरना जेल का चक्की पिसेगा। भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की रक्षा करना है। ठीक है, यानी कि भारत के जितने भी सरकारी चीज़ें हैं, ठीक है, सरकारी स्कूल हो, चाहे सरकारी चापाकल हो, सरकारी रोड हो, उसको रक्षा करना है। ठीक है, लेकिन क्या करता है हम लोग, अरे भाई सरकारी स्कूल है, चलो यार, फेंद फांद के मतलब ईंटा उठा है तो उठा उठा के लेते आता है आदमी, हम देखे हैं, आप भी देखे होंगे ना। सरकारी पुल है चाहे कुछ भी हो, मतलब कोई मतलब नहीं हमें। ठीक है, कुछ भी कोई कर रहा हो कोई मतलब नहीं, करने जाइएगा तो बोलेगा कि तोर बापे का लागू, ऐसा ही बोल देगा सीधा। अब उसको कौन समझाएगा कि अरे भाई ये मौलिक कर्तव्य है। जो नहीं पढ़ा है उसको समझाओगे तो बोलेगा यही कि तोर बापे का लागू आए। तो हम लोग फिर वहाँ पे फिर ज्ञान नहीं काम देगा आपका, फिर वहाँ पे आपको साइड होना चाहना है। ठीक है, तो ज्ञान का प्रयोग वहीं पे करना है जहाँ पे ज्ञान का प्रयोग हो, समझे बात को। चलिए, नहीं तो ये पोथी का ज्ञान हो जाएगा। पोथी का ज्ञान मतलब केवल किताबी ज्ञान, किताबी ज्ञान आपको नहीं लेना है, रियलिस्टिक ज्ञान लेना है। ठीक है, तो प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना है। ठीक है, जितने भी हमारे पेड़ पौधे हैं इन सभी को लगाइए, कम से कम पेड़ पौधे काटिए, जितना भी काटना है कम से कम। आज मैंने बांस काटा है यार, लेकिन क्योंकि बांस काटना ज़रूरी था मेरे घर में, ठीक है, सीट वगैरह में देना था थोड़ा, तो मैंने बांस उस काटने गया था, पूरा मच्छर उच्छर काटा। चलिए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवता और सुधार की भावनाओं को विकसित करना है। ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सोचना है। ठीक है, मानवता और सुधार की भावना को विकसित करना है, यानी कि कोई गलती करता है तो उसको आप सुधार की भावना से विकसित कीजिए, सुधार की भावना से देखिए। ठीक है, ये सब पॉलिटिकल साइंस का टॉपिक है। ठीक है, लेकिन आपको पढ़ना है अंडरस्टैंडिंग इंडिया में। फिर है हमारा सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना है और हिंसा से दूर रहना है। ठीक है, जहाँ तक संभव हो लोगों के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, यही बोला जा रहा है, हिंसा से दूर रहें। लेकिन आजकल तो आदमी बातों के भूत हैं, लातों से नहीं मानते। लेकिन तब तक से आपको लात का प्रयोग नहीं करना है जब तक से बात से काम चल जाए। ठीक है, और देखिए गर्ल्स लोग का जो लड़ाई होता है, देखिए अक्सर उन लोग जवान चलाती हैं, और पुरुष लोग का जो लड़ाई होता है अक्सर उन लोग बातें कम करता है, लड़ाई मारपीट पूरा एकदम कर देता है। ठीक है, तो लड़कियों की तरह बनिए, जबान चलाना सीखिए। ठीक है, मुंह से ही एकदम पूरा, लड़की ज़्यादा से ज़्यादा अगर झगड़ा होगा ना तो चुंदिया चुंदी होगा, खपा उपा, उसके बाद छूट जाता है। ठीक है, ज़्यादा उन लोग गाली बकती हैं और यही सब होता है। लेकिन लड़का लोग क्या करता है, अक्सर बॉयज़ जो होता है फाइट करते हैं, गाली वगैरह कम होता है उन लोग के बीच में। ठीक है,
तो जबान को भी एकदम कोई नहीं चलाना है। एक आदमी लड़ाई कर रहा है, दूसरा आदमी शांत हो जाओ, ऑटोमेटिकली आपका शांत हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हाँ, हद की भी एक सीमा होती है, वो भी आपको ध्यान रखना है। सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना है, हिंसा से दूर रहना है, व्यक्तिगत और सामूहिक प्रयासों में उत्कृष्ट प्राप्त करने का प्रयास करना है। व्यक्तिगत मतलब पर्सनल, ठीक है, आपका पर्सनल और ग्रुप में जितने भी उत्कृष्टता प्राप्त करने का प्रयास करना है, चाहे आप कुछ भी अपने लाइफ में कर रहे हो, ठीक है। ये आपको मोटिवेशन दे रहा है कि आप अपने लाइफ में क्या कर रहे हैं, उसमें आप एक्सीलेंस करने का प्रयास कीजिए। जैसे आप अभी एग्ज़ाम दे रहे हैं तो अपना एक्सीलेंट मारिए कि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आए, ठीक है मेरा। चाहे ग्रुप में कोई काम कर रहे हैं तो ग्रुप में ज़्यादा इनपुट देने का काम कीजिए। ऐसा नहीं कि हम फांकी मारेंगे दूसरा आदमी काम करेगा, ठीक है, वो भावना नहीं रखिए। और 11वां है कि 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा दिलाना है, चाहे आप उसके माँ बाप हों, ठीक है, तब तो एकदम ये कंपलसरी है। लेकिन अगर माँ बाप नहीं हैं, कोई कज़न है, रिश्तेदार हैं, कुछ भी हैं, अगर आपके अगल बगल में 6 से 14 वर्ष का बच्चा है तो आपको कर्तव्य बनता है कि उसको कि कम से कम 10th तक का शिक्षा दिलाएं, ठीक है। 6 से 14 वर्ष में बच्चा जो है 10th तक चला जाता है, 15 साल में तो बोर्ड मैट्रिक दे ही देता है, ठीक है। तो ये हो गया 11 मौलिक कर्तव्य। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा नागरिकों की लोकतंत्र में क्या भूमिका होती है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ सिटीजन इन डेमोक्रेसी। तो देखिए, लोकतंत्र में नागरिक क्या करता है, वोट देता है। लोकतंत्र क्या है, तो क्वेश्चन आ सकता है लोकतंत्र क्या है। तो लोकतंत्र जनता का जनता के लिए, जनता का जनता के लिए और जनता के द्वारा किया गया शासन है। यह अब्राहम लिंकन थे, अमेरिका के राष्ट्रपति, वही बोले थे कि लोकतंत्र क्या है, जनता का जनता के लिए और जनता के द्वारा किया गया शासन है। यानी कि ऐसा शासन जिसमें लोगों का तंत्र हो, यानी कि लोग खुद से अपने नेता को चुनते हैं, ठीक है, और खुद से अपने नेता को हटा भी सकते हैं, ओके। तो नागरिकों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्हें मतदान करना, कानूनों का पालन करना, दूसरों के अधिकारों का सम्मान करना और सरकार की जवाबदेही तय करने में भाग लेना चाहिए, ठीक है। आगे देख लेते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा, संविधान बनाने में आम जनता की क्या भूमिका थी, ठीक है। संविधान बनाने में आम जनता की क्या भूमिका थी। व्हाट वाज द रोल ऑफ कॉमन पीपुल इन द मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। आम जनता की रियलिटी में बात करें तो कुछ भूमिका नहीं है। आम आदमी को मालूम भी नहीं कि संविधान क्या होता है, ठीक है। अगर आपके माता पिता पढ़े लिखे नहीं तो उसको बोलिएगा कि भारत का संविधान है, बोलेगा ये भेद तो हमें क्यों ना उठा सो मतलब, ठीक है। उन लोग यही बोलेगा, उन लोग क्या है संविधान फालतू। जो कम से कम एटलीस्ट कम से कम मैट्रिक पढ़ा है उसी को मालूम होगा संविधान वगैरह के बारे में, या 8वीं तक, ठीक है। 8वीं तक का आदमी खाली नाम सुनता है संविधान का, 10वीं तक का तो कुछ कुछ पढ़ता है, 12th किया है तो थोड़ा बहुत संविधान के बारे में वो उसको अंडरस्टैंडिंग हो जाता है कि हाँ भाई भारत का संविधान है जिसको हमें फॉलो करना है। ग्रेजुएशन करता है तब तो उसको डिटेल से पता है, ठीक है। तो झारखंड में मैक्सिमम महिलाएँ जो हैं 8 पास से भी नीचे हैं। मेरी माँ यहाँ, इवन मेरे माता पिता पेरेंट्स खुद इलिटरेट हैं, ठीक है। यानी कि कई क्लास पढ़े हैं, एको क्लास नहीं पढ़े हैं यार। आज कोई बात नहीं, लेकिन मैं पढ़ा हूँ ना, एमएफ किया हूँ और अभी कर ही रहा हूँ, पीएचडी करना है आगे। चलिए, तो संविधान बनाने में आम जनता की क्या भूमिका है। रियल में पूछा जाए तो कुछ भूमिका नहीं है, ठीक है। वो वास्तविक ज्ञान है, लेकिन किताबी ज्ञान वैसा नहीं है कि संविधान सभा में देश के विभिन्न हिस्सों से प्रतिनिधियों को चुना गया। और ये प्रतिनिधि कौन थे, तो प्रतिनिधि वे थे जो कि बहुत पढ़े लिखे थे, हाईली क्वालिफाइड पर्सन थे, ठीक है, और देश दुनिया की समझ रखते थे, जिन्होंने आम जनता की इच्छाओं और आवश्यकताओं के आधार पर संविधान तैयार किया, ठीक है। और हमारे झारखंड से कौन गए थे, तो आपने नाम सुना है जयपाल सिंह मुंडा का, वो संविधान सभा में बने थे हमारे झारखंड से, ठीक है। और कौन कौन गए थे मुझे याद नहीं आ रहा, अब फिलहाल तो उन्हीं का नाम याद है, ठीक है। जब संविधान सभा बन रहा था तो 385 के समथिंग आदमी बुलाए गए थे पूरे देश से, ठीक है। तो जयपाल सिंह मुंडा झारखंड से गए थे, मैंने बताया था जयपाल सिंह मुंडा, ठीक है, झारखंड पार्टी के संस्थापक थे और प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी थे। झारखंड पार्टी 1950 में बना था, मुर्गा छाप था। अब देखिए यहाँ पे टॉपिक दिया गया है, सारांश दिया गया है यानी कि शॉर्ट में, और आपको समरी बताया गया है, इंग्लिश हिंदी दोनों में, ठीक है। प्रस्तावना क्या है, तो प्रस्तावना क्या है, संविधान की भूमिका और उद्देश्य के बारे में बताया गया है कि संविधान, हमारे संविधान का क्या उद्देश्य है, ठीक है, और क्या भूमिका है। फिर संवैधानिक मूल्य क्या है, तो स्वतंत्रता, समानता, न्याय आदि जितने भी थे, ठीक है, संप्रभुता, समानता, न्याय, बंधुता, ठीक है, धर्मनिरपेक्ष, ये सभी हमारे मौलिक
मूल्य हैं, यानी कि जितना हमारा भारत की प्रस्तावना में बोला गया है सब हमारा संवैधानिक मूल्य है। ठीक है, इंग्लिश में लिबर्टी, इक्वलिटी, जस्टिस, etc। फिर ये आता है हमारा मौलिक अधिकार कितने, तो मौलिक अधिकार 6 गो है, अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स 6 हैं। नेक्स्ट है मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज़ 11 हैं, सिविल ड्यूटीज़ या फंडामेंटल ड्यूटीज़। ठीक है, नागरिकों की भूमिका क्या है, तो मतदान देते हैं यानी कि वोट देते हैं, मुर्गा खा के, दारू पी के, जो भी हो लेकिन देते हैं ना भाई, हाँ, वोटिंग लो। और फिर भूमिका की सहभागिता। एक बात बताएं, रियलिटी भारत का आदमी को ये नहीं मालूम है कि एमएलए कौन और एमपी क्या है। ठीक है, एमएलए और एमपी में अंतर नहीं मालूम है, जिला परिषद का क्या अधिकार ये नहीं मालूम है। ठीक है, उनको ये नहीं मालूम है रियलिटी में कि एमएलए कौन है और इसका क्या पावर है, फिर भी वो वोट देता है एमएलए को। ठीक है, उसको ये नहीं मालूम है कि एमपी कौन है, सांसद कौन है, फिर भी वो सांसद को वोट देता है। सुनो समझो कि भाई जो आदमी को ये नहीं अधिकार है कि वह कौन है, वो खुद नहीं जानता लेकिन उसको वोट दे रहा है और चुन रहा है, तो ये गलत है ना। आप किसी व्यक्ति को बिना जाने वोट दे रहे हैं। ठीक है, इसीलिए मैं कहता हूँ कि भारत में संविधान लोकतंत्र नहीं भेड़तंत्र चल रहा है। कम से कम 10th पास होना चाहिए वोट देने के लिए। अगर मैं प्रधानमंत्री बना ना तो 10वीं पास कंपलसरी कर दूंगा कि जो आदमी 10th पास है केवल वही वोट देगा, उससे नीचे वाला आदमी वोट नहीं देगा, क्योंकि उन लोग मुर्गा खा के और दारू पी के देने वाला वोट है। ठीक है, कम से कम उसको समझ तो होना चाहिए कि हमारा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कौन है, सांसद कौन है और एमएलए कौन है। चलिए जो भी है, आपको अच्छा लगे तो ठीक, बुरा लगे तो ठीक। और ये भी मैं अगर पीएम बना, संविधान में संशोधन कर पाऊँ, तो ये मैं कर दूंगा कि जितना भी नेता खड़ा हो ग्रेजुएट हो कम से कम, एटलीस्ट। बिना ग्रेजुएट आपको नेता नहीं खड़ा होने दिया जाएगा। चलिए देखिए, मैं सारा कंटेंट आपको फ्री में देता हूँ। वीडियो अगर आपको हमारी पसंद आती है, मेहनत पसंद आती है, ठीक है, मैच करते हैं, तो आप इस पर 10 रुपया फ़ोनपे समोसा खाने के नाम पे कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आप बोलते होंगे यार आप तो बहुत पैसा कमा लिए होंगे। अरे भाई 3 आदमी अभी तक किया, 30 रुपया मिला है। चलिए जो भी हो, आप पढ़ाई आपका नहीं रुकेगा कभी भी पैसा के चलते। ठीक है, जिनको करना है कर सकते हैं हैप्पी माइंड से। थैंक यू, बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में। पीडीएफ वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। आज हमारा प्रश्न है, अंतिम प्रश्न, भारत का संविधान कब बनकर तैयार हो गया था। लागू की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, तैयार कब हुआ था भारत का संविधान, ये बताना है। भारत का संविधान कब बनकर तैयार हो गया था। ठीक है।